आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, जवाब दो, जवाब दो, सबको जवाब दो, केस को जवाब दो, आवाज दो। नमस्कार, इस समय हम हैं रॉयल हेरिटेज सोसाइटी में और यहाँ पर रेजिडेंट्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कारण है, किस वजह से लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कुछ लिखा हुआ है, बिल की मनमानी नहीं चलेगी, डीजी की लूट कब तक। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे, किस लिए हो रहा है धरना प्रदर्शन? हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहिए, क्यों हो रहा है धरना प्रदर्शन? ये धरना प्रदर्शन, हम दुखी हो चुके हैं, त्रस्त हो चुके हैं, पीड़ित है। हमें बेसिक नेसेसिटी नहीं मिलती। 9 साल हो गए, पोजीशन मिले, ओसी मिले। आज तक इन्होंने एक पावर स्टेशन 33 kVA का बनाना था। इतनी बड़ी सोसाइटी है, उस हिसाब से यहाँ पर पावर बैकअप नहीं है। इससे कभी जंपर उड़ जाता है, कभी आगे ट्रांसफार्मर उड़ जाता है। बच्चे रात भर सो नहीं पाते। 24 घंटा, ज़्यादातर 24 घंटे में 18 घंटे डीजी चलता है। 34 रुपये पर यूनिट का डीजी है। आप समझिए, एक आम इंसान इतनी महंगाई में इतना पैसे कहाँ से लाएगा। EMI में घर खरीदते हैं, करोड़ 1.5 करोड़ का एक घर, 4 BHK घर हो रखा है। ये फ्लैट इन्होंने सामने जो डुप्लेक्स बनाया है 2 करोड़ 65 लाख में बेच रहे हैं, लेकिन बेसिक सुविधा तक नहीं है यहाँ पर। आप सोचिए, 2 करोड़ 65 लाख का घर कौन खरीदेगा जब आपके पास एक परमानेंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं। उससे हमारे इक्विपमेंट सूख जाते हैं, कई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सूख गए, कई क्या नाम है, लिफ्ट खराब हो गई, कई लोग फंस जाते हैं, कई बच्चे डरते हैं, कई लोगों का छत पे घर है जो गर्म हो जाता है, रात भर बच्चे सो नहीं पाते। और बिल्डर पिछले 9 साल से प्रॉमिस कर रहा है 3 महीने में कहता 3 महीने में करा दूँ, 3 महीने करा, 9 साल बीत गए, आज तक हमें बिजली का पावर स्टेशन बन के रेडी नहीं हुआ। तो अभी जो मुद्दा है, अभी क्या है, अभी क्या चल रहा है? हम चाहते हैं, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि 33 kV का सब स्टेशन जो है जल्दी से जल्दी चालू हो। हमें एक डेफिनेट डेट दें और उस डेट पे अपना काम पूरा करें, जिससे कि यहाँ के रेजिडेंट को अपना हक मिले। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं शांतिपूर्ण। हम DC साहब को, हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव को ये जताना चाहते हैं कि हम पीड़ित हैं। यहाँ 5000 से ज़्यादा रेजिडेंट है, पर आज तक कोई भी इस पे काम को, यहाँ पर FDO खुद रहता है नीमका का, जिसको बिल्डर ने फ्री में रेंट पे दे रखा है, और इसलिए वो कुछ भी नहीं करता। यहाँ पर काम हो के नाम पे कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी देखिए, सिक्योरिटी भी नहीं है, रात को सिक्योरिटी नहीं होती, और हम बहुत त्रस्त हैं। मेंटेनेंस में हम जो कभी 6000 रुपये, कोई 7000 रुपये, कोई 5000 रुपये, इससे नीचे मेंटेनेंस नहीं है, ऊपर से बिजली का। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे बैनर पकड़ के खड़े हुए हैं, क्या है? जी, हमें यहाँ पे लाइट की बहुत समस्या है और रात भर लाइट नहीं आती है। कई बार लाइट आती है, हमारे पंखे बंद हो जाते हैं, बच्चे सो रहे होते हैं, उनकी नींद खुल जाती है, अगले दिन उनको स्कूल जाना होता है। वो बच्चे स्कूल जाने के लिए उठ नहीं पाते हैं, तो उन्हें ज़बरदस्ती उठा के स्कूल भेजना होता है, तो उनकी भी नींद खराब होती है। हमारी तो नींद खराब हो ही रही है यहाँ पे। हम महीने का पता नहीं कितना पैसा यहाँ पे EMI भर रहे हैं घर का, उसके ऊपर मेंटेनेंस भी हम इनको पे कर रहे हैं, तब भी हमारा कोई कुछ हो नहीं पा रहा है। नहीं, लाइट जाती है, जबरदस्ती डीजी चलाया जाता है, क्या कहेंगे? सर, कई सारे समस्याओं से हम लोग जूझ रहे हैं, लेकिन आज जो मेन हमारा समस्या है, जिसके लिए हम लोग सारे यहाँ बैठे हुए हैं, वो समस्या है 33 kVA का कनेक्शन। सर, होता क्या है कि मोस्ट दिन में भी लाइटें जाती हैं, शाम होते ही, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम बढ़ा है, हर एक के घर में लोड बढ़ता है, तो कोई ना कोई इशू होती है, और हर 5 मिनट पे लाइट जाती है, डीजी आती है, लाइट जाती है, डीजी आती है। समस्या ये होता है कि हमारे घर के जो बिजली पे चलने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो कोई ख़राब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और ये सारा कुछ का वजह एक है कि 33 kVA का कनेक्शन हमें नहीं मिला है। अगर ये कनेक्शन मिल जाए तो हमारे प्रॉपर जो बिजली जितनी चाहिए सोसाइटी को, उतने हमें मिलने लगेगी। और ये इस वजह से नहीं किया जा रहा है क्योंकि 34 रुपये हमारा डीजी का रेट्स है। एक मोटी सी रकम हमसे वसूलने के लिए, पहला तो हमसे रकम वसूला जाता है मेंटेनेंस के नाम पे। मेंटेनेंस हमारे यहाँ 0 है। आप गार्ड के हालात देख लो, सफाई का हालात देख लो, और भी कोई भी लोग सोसाइटी में आके अननोन बंदे घूम रहे होते हैं। रेजिडेंट्स यहाँ खुद को अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते हैं, मोटे खर्चे दे रहे हैं, मोटा मेंटेनेंस दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में मोटे पैसे दे रहे हैं। और ये सब तब हो रहा है
जबकि हम एक ऐसे सोसाइटी में है जिसका नाम रॉयल हेरिटेज है, जो अंसल ग्रुप के नाम पे सुन के हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ग्लोबल मेंटेनेंस इसको देख रहा है। ये सब सारे अपने आप में ब्रांड है, कहने के लिए कि हमारे पास ब्रांड है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ इन्होंने हायर किया हुआ है। काम के नाम पे जीरो है, कुछ भी हमें कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। आज हम इसलिए बैठे हुए हैं कि बिल्डर या बिल्डर के रिप्रेजेंटेटिव हमें एक फिक्स रेट दे इस सीज़न में, इस गर्मी के सीज़न में। हमें 2 साल के बाद का डेट चाहिए, हम उसको नहीं मानेंगे, क्योंकि ये 9 साल 8 साल 9 साल से हमसे कमिटमेंट हो रहा है। तो आज हमें एक फिक्स डेट दे कि हम इस डेट तक आपके ये 33 kVA वाला जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन कर देंगे। अगर नहीं होती है तो हम फिर बैठेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आमना अनशन करेंगे, धरने पे बैठेंगे, रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे और नहीं होगा तो भूख हड़ताल करेंगे। यहाँ आए दिन धरना प्रदर्शन होते रहते हैं, बिल्डर से लोग अच्छे खासे परेशान हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आज बिजली के बारे में सब लोग इकट्ठे हुए हैं। साहब, इतनी समस्या है और पहली बार नहीं है कि इस विषय पे हमने बात नहीं की। हमने बहुत बार बात की और हर बार कमिटमेंट मिला कि 3 महीने में हो जाएगा, 4 महीने में हो जाएगा। ये कहते कहते आज जो है 4 साल हो गए हैं। गेट बंद करने से कुछ कल नहीं होगा। एक बुजुर्ग आदमी लिफ्ट में फंस गए और वो कम से कम 15 मिनट फंसे रहे उस लिफ्ट के अंदर। 70 साल की उनकी उम्र थी। अगर उनकी जगह मैं होता तो शायद मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाता। वो शरीर से मजबूत आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, फिर भी किसी तरीके से मैनेज करके चले गए। अब आप देखिए इस समय कितना जान का खतरा है लोगों की जीवन पे आई हुई है और कान पे जू नहीं रेंगती कि ये है। इस समस्या का कोई जो है बिल्डर समाधान निकाले। बिल्कुल ये हमारी इतनी कॉमन प्रॉब्लम है लाइट की। रात दिन जो है लोग परेशान रहते हैं, छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल जाना है, रात भर जो है। नहीं, लोगों का मानना है कि लाइट जाती नहीं है, यहाँ पे ज़बरदस्ती लाइट काटी जाती है और डीजी चलाया जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। ये इस बात में बिल्कुल सत्यता है, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ इनकम का साधन मुझे लगता है यहाँ पे। सिंपल सी आज एक रिक्वेस्ट है, एक वो है कि भाई आप हमको आज कमिटमेंट दीजिए कि आप हमें कब इस समस्या से निदान दिलाएंगे। सर, ये मैं टावर 19302 का रेजिडेंट हूँ और ये कल रात को 8:30 बजे मैंने मीटर की ओपनिंग रीडिंग ली थी। ओपनिंग रीडिंग और ये आज सुबह 8:30 बजे फिर दोबारा मीटिंग, सवेरे 8:30 बजे दोबारा मैंने रीडिंग ली है और 120 रुपए का केवल 12 घंटे का बिल है। 24 घंटे का हो गया 250 रुपये, 1 महीने का हो गया 7,500 रुपये। तो ये क्या जस्टिफाइड है? अगर ये हमारा ग्रिड पर होता तो क्या इतना आता? हो सकता है कि 1800 से 2000 के बीच में आता। यहाँ हमें 5,500 रुपये 6,000 रुपये पर मंथ का लॉस हो रहा है और इतनी EMI देने के बाद, बैंक को इतनी EMI देने के बाद हम इतना पैसा कहाँ से लाएं? क्या हम क्राइम करें इस बिल को चुकाने के लिए? या आप एक बात का और जवाब दे दीजिए कि हमारे मोदी जी का जो विजन है 2050 में CO2 न्यूट्रलिटी का, 2050 में क्या हम CO2 न्यूट्रलिटी कर रहे हैं इतना डीजे चलाकर? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम तो देशद्रोह कर रहे हैं। एक तो ये मेंटेनेंस ले रहे हैं जो कि अनजस्टिफाइड है, 4,000 5,000। दूसरा क्या है कि इनका पेट नहीं भर रहा उससे, तो इन्होंने ये एक नया बिजनेस का तरीका निकाला है। यहाँ पे लाइट आती है, गांव से आती है, सब तरफ लाइट आती है। हमारे यहाँ लाइट क्यों नहीं आती? ये बेसिकली ये जानबूझ के काटते हैं। ये 34 रुपये पर यूनिट हमसे चार्ज कर रहे हैं। ये एक एडिशनल बिजनेस बनाया है इन्होंने और ये एट अ कॉस्ट ऑफ आवर कंफर्ट, आवर लाइफ। अब उसमें भी हमें लिमिटेड लोड मिलता है। अब हमारे 2 कमरे हैं, अब 2 कमरों में हमारे 2 AC लगे हुए हैं, तो अब हमें एक ही AC चलाना पड़ता है, एक जो है बिना AC के। अभी तो खैर इतनी गर्मी नहीं है, गर्मी तो खैर है, लेकिन अभी मई में और जून में क्या हाल होगा? उबलेंगे हम लोग। तो ये बहुत ज़रूरी है। पीसफुल कर रहे हैं, फिर उसके बाद वायलेंट भी हो सकता है। तो जैसे पंखा बंद हुआ ऑन हुआ, बंद हुआ ऑन हुआ, तो खटपट गई, गर्मी हुआ ठंडी हुआ, हम सो नहीं पाते हैं पूरी रात चैन से। पूरा दिन आदमी काम करता है, 5-6 घंटा चैन से सो नहीं पाता है। हम पूरी रात डीजी में बैठे रहते हैं। 500 800 रुपए रोज का हम डीजी पे पे कर रहे हैं। हम रोज यही पेमेंट कर रहे हैं। हम लोग रोज के रिचार्ज हजारों रुपए के हमारे हो रहे हैं डीजी के, और यही रीजन है गेट ब्लॉक करने का, क्योंकि हम सुबह से बैठे हुए हैं यहाँ पे 9:30 बजे से। अभी तक कोई एक बंदा मेंटेनेंस में से या बिल्डर में से आके हमारे पास बात करने के लिए रेडी नहीं हुआ है। अभी भी हमने फ़ोन किया तो उसने बोला मैं नहीं आऊँगा। तो यही एक हमारे पास लास्ट ऑप्शन रह गया है कि अब जब गेट लॉक होगा, परेशानी सबको होगी, तब सामने आपको आना ही पड़ेगा।
आए दिन इस सोसाइटी में कोई ना कोई समस्याओं को लेकर यहाँ के निवासी धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। हमारी बिल्डर से एक रिक्वेस्ट है कि इनकी समस्याओं का हमारे टीवी चैनल के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इनकी समस्याओं का कोई ठोस समाधान निकालें, कोई ठोस कार्रवाई करें, ताकि आपके जो रेजिडेंट्स हैं, आपकी सोसाइटी में रह रहे हैं, ये बार बार परेशान ना हो। कभी बिल को लेकर, कभी अननेसेसरी यूनिट बढ़ने की वजह से ये लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। अभी भी इतनी गर्मी में जहाँ 40-45 टेम्परेचर है, कितने लोग इस चीज़ को लेकर परेशान है कि रात में बार बार लाइट कटती है, बार बार बिजली जाती है। लाइट होती ना। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इन समस्याओं का कोई ठोस समाधान निकालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।